दोस्तों, हम यहाँ महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे हिंदी का, जो व्याकरण में समाहित है, देशज तथा आगत शब्द। तो देशज आगत शब्द में हम पढ़ेंगे देशी शब्द और विदेशी शब्द और लोगों की बोलचाल की भाषा के शब्द अपने आप में बने हैं, लोगों ने बना दी है, उसी को हम देशज शब्द बोलते हैं। तो जो हमारा परीक्षा एग्ज़ाम होती है तो हिंदी का महत्वपूर्ण पार्ट में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इसमें से कौन सा शब्द देशी है और कौन सा विदेशी है, कौन सा फारसी भाषा का शब्द है, कौन सा अरबी का है, कौन सा अंग्रेजी का है, पुर्तगाली, तुर्की। मतलब एक क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले तो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हैं और कुछ शब्द है तो उसमें से क्वेश्चन भी बनाएंगे अपन। तो जुड़ जाए हमारे वीडियो से, आखिर तक देखना। तो हम पहला हमारा पॉइंट है देशज शब्द। मतलब देशज शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा से हम पढ़ेंगे, परिभाषा क्या बताती है, चलो देखते हैं। तो देशज शब्द वे है जिनकी व्युत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता। मतलब वह शब्द जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसका ज्ञान नहीं होता, ये अपने ही देश की बोलचाल के माध्यम से गढ़े गए हैं। मतलब इंसानों ने अपने काम के अनुसार, वस्तु के अनुसार, क्रिया के अनुसार जो शब्द दिमाग से, मतलब बोलचाल की भाषा में जो बोले गए शब्द है उसी को देशज शब्द कहते हैं। तो क्या है, बोलचाल के माध्यम से गढ़े गए हैं, अतः इन्हें देशज कहते हैं। लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों का बाहुल्य है जैसे खिचड़ी, जूता, कटोरा, लोटा, अंटा, खकरा, तेंदुआ, खचाखच, तुच्छा, किलकारी, कटकटाना, सटपटा, सिसला, उखल, पीला, भोंपू, घुड़ना, ये सब क्या है, देशज शब्द है। अब परिभाषा है देशज शब्द के बारे में। विशेष क्या है, खासकर देशज शब्द दो प्रकार के हैं। एक वे जो आदिवासी जातियों में प्रयोग किए जाते हैं तथा दूसरे वे शब्द है जो लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार मन में गढ़ लिए हैं। अब कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में आ गए जो आदिवासी की बोलचाल की भाषा के शब्द ले लिए गए हैं, और दूसरे वो शब्द जो लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार जो मन से गढ़ लिए है। तो इस प्रकार से हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, आगत तथा विदेशी शब्द क्या है। आगत मतलब विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, ऐसे शब्दों को आगत अथवा विदेशी शब्दों की संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है। अतः विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द को क्या कहते हैं, आगत शब्द या विदेशी शब्द। इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, मुख्य रूप से फारसी है, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली भाषाएं प्रमुख है। अब हम यहाँ पर फारसी भाषा के शब्द पढ़ेंगे। जो फारसी भाषा के शब्द हम कौन कौन से, अफसोस, आबरू, यह आबरू शब्द भी फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ बोलते हैं ना कि यार आपकी आबरू चली जाएगी, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। जोश, जिगर, खाल, बारिश, बीमार। अभी कोई परीक्षा में आ गया है कि बारिश किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। मतलब इसमें कौन सा भी शब्द पूछ ले कि बीमार शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है बीमार। तबाह, सितारा, रंग, मीना, नामर्द, सरदार, जलेबी, सौदागर, मोरसा, मूलाय, मुफ्त। ये मुफ्त, ये बोलते हैं ना यार, क्या है कि ऐसे बोल देते हैं कि मुफ्त का खाना, ऐसा सब बोलते हैं, ये मुफ्त है ना,
ये फारसी भाषा का शब्द है। सरकार, नापसंद, जिसको कुछ पसंद नहीं है उसको क्या नापसंद बोलते हैं, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। आईना, दीवार, चिराग, जुर्माना, गुलाब, खामोश, पैदावार और बालूशाही, लगाम, शादी, ये शादी भी फारसी भाषा का शब्द है। हफ्ता, मरहम, दिलेर, देहात, सरखा, गंदा, आवाज़, आतिशबाजी, अमरूद, खुश, जुकाम, जुलाहा, बुलबुल और दफ्तर, ये फारसी भाषा के शब्द है। जो इसमें से कोई भी शब्द आ सकता है। इसमें से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है, कौन सा नहीं है, तो अपन को ये याद रखना ज़रूरी है कौन कौन से है। जो है वो अपने को पता है तो नहीं है अपने आप पता चल जाएगा। समझ गए? हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक करते जाना, शेयर भी करते जाना और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत बनाओ। तो चलिए हम अगला शब्द हमारा है क्या, अगला शब्द है हमारा अरबी शब्द। अब अरबी शब्द की बात करते हैं। ये भी विदेशी शब्द है अरबी। इनाम, औलाद, ये अपन बोलते हैं ना औलाद, ये किसकी औलाद है, तो ये है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है औलाद। इमारत, कुर्सी, ख्याल, इरादा, खबर। यार तू इसकी खबर ले लेना, ये खबर है ना, ये बहुत अपने यहाँ मतलब संचालित शब्द है ये खबर। एहसान, औरत, कसूर, जिस्म, खिदमत, खत, ईमान, इज्जत, अल्लाह, इस्तीफ़ा, आदत, अमीर, आसार, किला, किस्मत, उम्र, कब्र। ये कब्र भी अरबी भाषा का शब्द है। किस्त, किस्सा, कायदा, जनाब, जालिम, दौलत, नशा, मिसाल, मुसाफिर, लिफाफा, हाजिर, हाकिम, तहसील, मुल्ला, मुसलमान, किताब, नगद, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। अब अगला है हमारा कौन सा, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। ये तो अपन देख के पहचान लेंगे अंग्रेजी भाषा के शब्द को। तो इसमें है डॉक्टर है, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टिकट, बाटल, स्लेट, बॉल, थिएटर, स्लेट, ऑफिस, हॉल, कॉलेज, क्वार्टर, क्रिकेट, ऑफिसर, ऑफिसर, कैप्टन, इंजन, माइल, लैंटर्न, टर्पेंटाइन, आर्डर, पार्टी, नर्स, फाउंटेन, गार्ड, कंपनी, डायरी, कमीशन, क्लास, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। अब है पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा, पुर्तगाली शब्द है पादरी, आलपेन, गिरजा, पपीता, साबी, बाल्टी, फीता, तंबाकू, गमला, ये पुर्तगाली शब्द है। अब तुर्की शब्द, तुर्की शब्द है तलाश, आगा, बेगम, चुगुल, लफंगा, उज़्बक, कुर्की, सुराग, कैसी, तमगा, जाजिम, बहादुर, उर्दू, ये तुर्की शब्द है। अब यहाँ पर देशज और विदेशी शब्द में अंतर की बात करते हैं। तो देशज शब्द और विदेशी शब्दों में क्या अंतर है? क्षेत्रीय बोलियों से ग्रहण किए स्थान विशेष के शब्द देशज कहे जाते हैं। मतलब क्षेत्रीय बोलियों के अनुसार ग्रहण किया गया एक स्थान विशेष के जो शब्द होते हैं उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे लुटिया, खिचड़ी, जूता आदि। जबकि
विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्द आगत या विदेशी कहलाते हैं, जैसे रिपोर्ट, वर्क, बटन आदि ये सब है। तो हमारा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी तैयारी मजबूत बनाइए।